तो जो चाइना है उनकी तरफ से ये बात, ये इल्ज़ाम लगाया है उनकी अमेरिका ने, साथ ही ये अभी कल परसों ही उनके जो मिलिट्री कमांडर्स हैं, मैं अल अरबिया को कोट कर रहा हूँ, मुल्क बड़े इसलिए बहुत जो है ना लंबी स्ट्रेटजी देख के तरीके से आराम से उसको डिस्कस करके उनका ये 43rd जो है वो ये कह रहे हैं कि चाइना इज सपोर्टिंग एंड फाइनेंसिंग ईरान मलाइन पे। चाइना जो है वो सपोर्ट कर रहा है ईरान के जो मामलात हैं सारे उनको, और फिर उसके बाद जो है वो चाइना की ही एजेंसी जो है, सरकारी एजेंसी, वो 47th वो कह रही है रशिया टू बिल्ड 8 न्यूक्लियर प्लांट्स इन ईरान, उनके एटॉमिक चीफ। ये 47 स्लाइड है, मैं कोट करूँ। अब इशू ये है कि जो चाइना है वो और वो दरमियान में उन्होंने मुखालफत की है इसकी, वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कल जो है ये दावा किया, कल का है ये वॉल स्ट्रीट, कल या परसों का 42nd, वो कह रहे हैं कि ईरान जो है वो अपना सारा बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो मटेरियल मंगा रहा है चाइना से, और चाइना की जो टेक्नोलॉजी है ये ईरान में जितने बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो भी कुछ है वो चाइना का है। अब यहाँ ये सवाल पैदा हो रहा है कि ये जो पूरी सूरत हाल है, इस पूरी सूरत हाल में क्या ये सिर्फ गिदड़ भभकी है, क्या दोनों तरफ से प्रेशर बढ़ाया जा रहा है कि जी ईरान जो है 0% पे तो वो नहीं आएंगे ना, 0 पे तो मतलब वेपन, अगर वेपन पे वो जा रहे हैं तो फिर तो दूसरा मामला है, फिर तो एक मैटर ऑफ कंसर्न है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मैटर ऑफ कंसर्न है। उन्होंने ये भी बात की एक तीसरी चौथी लोकेशन पे शुरू कर देंगे, लेकिन ईरान हर सूरत में चाहेगा कि उसके ऊपर से सैंक्शंस हटें और ये मामला बेहतरी की तरफ जाए, बजाय इसके कि इस वक्त वो ख़ास तौर पे जो गज़ा में हो रहा है या जो लेबनान में सईद हसन नसरुल्लाह के साथ हुआ है या बाकी, तो वो ये चाहेगा ईरान की नेगोशिएशंस कामयाब हो। अमेरिका चला गया है वो 3.65 से 0% पे, लेकिन क्या ये प्रेशर टैक्टिक है कि उन्होंने अपने सफारतकारों को कहा कि बाहर निकल जाओ, और एक करारदाद मंजूर हो गई है, और वो करारदाद जो है वो मंजूर हो गई, यूरोप ही निकल गया बीच में से। अच्छा, यूरोप का मैंने उसे चेक किया, मैंने कहा भाई ये ईयू का क्या हुआ, वो तो अभी मेरी कुछ देर पहले मैंने कहा ये अचानक E3 कहाँ से निकल गए बीच में यार, ये तो बड़े, वो कह रहे हैं यूरोप तपा हुआ है कि ईरान ने रशिया को मदद दी थी यूक्रेन में। तो यूरोप के मुल्कों ने कहा अच्छा बच्चों अब हम देखते हैं अभी आगे, अभी तुम रशिया के साथ खड़े हो। तो ईरान ने जो कि रशिया की मदद की थी, तो यूरोप के ये वहाँ पे एक उनके चैनल को हेड करते हैं फ्रांस में, तो उनसे उनका ही कहना था कि यार ये यहाँ पे ये माहौल है इस वक्त कि वो यहाँ पे वो कहते हैं कि अच्छा यार ये इनके लिए हमने स्टांस लिया हुआ था, तो अब ठीक है, हमें क्या ज़रूरत है इनके लिए स्टांस लेने की, जो इन्होंने करना है करें, रशिया है इनको बचाने के लिए, इन्होंने हमें जली करवाए अमेरिका के साथ और बाकी जगहों पर, तो वो दरमियान में से निकल गए। अभी कॉम्प्लेक्स सूरत हाल हो गई है। चाइना जो है वो क्या कॉन्फ्लिक्ट में कूदेगा, आई डाउट कि कॉन्फ्लिक्ट में वो डायरेक्ट आएगा, लेकिन चाइना क्या खामोश खड़ा रहेगा। 26% ऑयल जाता है यहाँ से अपना हुर्मुज़ से, उसको तो खैर वो टैकल कर लेंगे, लेकिन वो 26% ऑयल से ईरान का ही नहीं जाता, वो अरब ममालिक का भी जाता है, या हुतीस भी हैं। तो वो क्या, अच्छा फौज बहुत बड़ी तादाद में बेसिस पे बहुत फौजी हैं यहाँ मिडल ईस्ट में, बहुत सेंट कॉम्स आ रहा है इधर कतर में, तो बहरीन में 5th फ्लीट खड़ा है। वो इशू ये है कि अमेरिका क्या इन्वॉल्व होता है, या इसराइल इन्वॉल्व होगा, या अमेरिका इसराइल को असला देगा कि आप इस्तेमाल करें, और किसी मौके में अमरीकी फौजी भी आ जाएंगे बीच में ये, और वो आएंगे तो क्यों आएंगे, और वो आएंगे तो फिर वो एक कहानी एक और तरफ चली जाएगी, फिर बूट्स ऑन द ग्राउंड आना, वो कोई वो फिर कहानी कहीं और चली जाती है ना, फिर आप बूट्स ऑन ग्राउंड तो फिर वो पूरी दुनिया खुल जाती है ना बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए, और कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, और ज़ाहिर है चाइना भी इस वक्त देख रहा है कि चीज़ों को कि भाई हमने अगर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है और सऊदी अरेबिया और ईरान के साथ मामला को करवाया हुआ है, तो ये कहाँ तक कौन सा मुल्क जाता है, और दरमियान में
अब देखें ना, यूक्रेन से सबसे बड़ी गलती क्या हुई थी, यूक्रेन से सबसे बड़ी गलती क्या हुई है इसमें, उन्होंने चाइना का फॉर्मूला नहीं माना। वो चाइना को उन्होंने खाते में नहीं डाला। चाइना ने खास एक नुमाइंदा खुसूसी बनाया कि वो जाके रशिया और यूक्रेन के दरमियान मामलात को हल करवाता है। जेलेंस्की चढ़े हुए थे वो 12वें मंजिल पे, उन्होंने कहा हम तो बात नहीं सुनेंगे, हम तो टच करेंगे अमेरिका पे और जाएंगे यूरोप के साथ, और उसका नीचे उन्होंने चाइना की बात नहीं सुनी। वो मिले सबसे, लेकिन क्योंकि यूक्रेन के ऊपर बहुत लेवरेज था चाइना का, चाइना पीछे हट गया। फिर जो हुआ वो तारीख कैसे, वो फिर रशिया का, नॉर्थ कोरिया आगे पीछे सारा। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि इसमें जो है ये बड़ा एक अहम मसला है कि उसमें फिर ये पूरा जो एक पिक्चर बनेगी, पूरा जो एक यहाँ पे किस्सा बनेगा। देखिए ईरान जो है ना, तारीख में अगर हम देखें उठा के, ईरान उन मुल्कों में जो कॉलोनी नहीं रहा, उसका साइज छोटा बड़ा होता रहा है, कभी छोटा साइज हो गया, कभी बड़ा हो गया, कभी कुछ दिन आगे कोई लोग बैठ गए, चले गए, निकले, कॉलोनी नहीं बना। सच होता है ना कि मतलब दरमियान में आप कहेंगे जी उधर खलीजी ममालिक हैं तो कहीं बरतानिया बैठ गया था, कहीं फ्रांस बैठ गया था, कहीं इधर बरतानिया, इधर ये, इधर ये। तो ये ईरान बीच में जो है ना वो कॉलोनी नहीं बना, इसका साइज छोटा बड़ा होता रहा है फारस का। अब यह है कि वो एक सिविलाइजेशन है पुराना, लेकिन इस वक्त वो हर सूरत चाहेंगे कि उनका कोई डायलॉग हो जाए, उनकी डील हो जाए, जंग ना छिड़े। लेकिन अगर जंग मुसल्लत हो गई तो फिर ईरान क्या करेगा? ईरान में आई डाउट कि ईरान लड़ेगा, ये लड़ने के काबिल है, लेकिन लड़ने से पहले पहले वो कुछ करेंगे। वो जो करेंगे वो अरब, अमेरिका तो दूर बैठा है, वो तो आसपास ही होगा ना, जो भी कुछ होगा इसी रीजन में होगा, या जो कुछ होगा। टर्मोइल तो सूट करता है ना, मतलब ये देखें, ये दुनिया में हमेशा कहता हूँ ना कि ये जो होता है ना, दुनिया सुकून का सांस, मैं कहता हूँ यार एक मिनट ठहर जाओ भाई, सुकून का सांस जो है ना दुनिया तब लेगी तो मतलब एक इलाके में अगर जराइम ही बंद हो जाए, ये मैं पहले भी मिसाल दे चुका हूँ, तो सबसे पहले तो थाना बंद होगा ना उस इलाके का। तो थाने वाले को यकीनी बनाना है कि जराइम होते रहे तो मेरा थाना चलता रहे। मैं अगर डॉक्टर हूँ तो मैं सारा वक्त ये कहता हूँ लोगों से कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। आप सारा मोहल्ला अगर सेहतमंद हो गया तो मैं मर जाऊंगा, मैं क्लिनिक मेरा बंद हो जाएगा शाम को। तो मुझे यकीनी बनाना है कि कुछ ना कुछ बीमार रहें, सेहतयाब भी रहें, दवाई खा के ठीक हो जाए, मगर हर छठे दिन उनको कोई ना कोई मसला हो फिर दौड़े आए मेरे पास, मेरा वरना मैं मर जाऊंगा भूखा। तो इसी तरह से ये जो मुल्क है बड़े, इनका जो है ना ये पीस मेकर फलाना और ये और वो सारा, इनकी दाल रोटी और काम ही जंगों पे चलता है मुल्कों का। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और उसमें सिर्फ असला नहीं होता, जो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, उसकी जो वॉर जैसे एक बिजनेस होता है ना पूरा, कि जी फिर एनजीओज बनेंगी, फिर जख्मियों के लिए जाएंगे लोग, फिर उसके बाद वो जनाब मतलब वही उसी मुल्क से आएंगे लोग, फिर वो दवाइयाँ देंगे, फिर वो कहेंगे मुजाहरे करेंगे कि जी जंग ख़त्म करवाई जाए, कहीं जॉर्ज सोरोस आ जाएंगे, कहीं कोई दूसरा कैरेक्टर आ जाएगा, बैनर्स नहीं होंगे, उन्होंने जंग ख़त्म करवाओ, फिर वो आप कहेंगे यार देखें यार कि उसी मुल्क के अंदर बात हो रही है, कितने अच्छे लोग हैं यार, वो वही मुल्क है, देखें। अच्छा जी, एक तमाशा है। तो उसमें फिर दवाइयाँ आएंगी, फिर उसमें ये होगा, फिर उसमें वो होगा, फिर उसमें एनजीओज बनेंगी, फिर उसमें मुख्तलिफ लोगों के नामों से पता नहीं तकारीब हुआ करेंगी, विक्ट्री परेड्स हुआ करें, लेकिन मुल्क तबाह हो जाएंगे। अब देखें तो सूडान नहीं संभल रहा। सूडान सबसे बड़ा इज्जत बहरान अगर कहीं है तो सूडान में है, जो बिल्कुल लोगों की नज़रों से दूर है, कि उस सूडान में इतना कत्लेआम हो रहा है और इतने लोग भूख से मर रहे हैं सूडान में कि, लेकिन ये कि बाकी जगहों पे इतने प्रॉब्लम्स हैं हर मुल्क के कि वो उनकी नज़र नहीं जा रही, वहाँ प्रॉपर कत्लेआम हो रहा है लोगों का इस वक्त। और बड़ा खूबसूरत मुल्क, यानी बड़ी उसकी इंपॉर्टेंस है जगह, और वहाँ रशिया और चाइना और ये लोग, मुझे इवन अमेरिका वहाँ से निकल गया ग्लोबल साउथ से। तो इशू सिर्फ देखना सिर्फ ये है कि क्या मुज़ाकरात मस्कत में होते हैं, अमेरिकन और ईरान के लोग मिलते हैं, या ईरान विड्रॉ कर जाता है, या अमेरिकन विड्रॉ कर जाते हैं उससे पहले ही, और इसराइल जो है वो तैयारी करके बैठा हुआ है कि यार मैं तो जाऊंगा ही, उसके बाद हुतीज आए, उसके बाद जॉर्डन आए, उसके बाद जिसने जो करना है जो मर्जी हो जाता थे ईरान को। नेतन्याहू जो है तो उनकी गवर्नमेंट हिल रही थी, उसको संभाल ली है उन्होंने, अभी रुको। और साथ ही अरब ममालिक जो हैं वो उनका ये एक इजलास हो रहा है सऊदी अरेबिया के, मेरे ख्याल से MBS जा रहे हैं, ये जो अक़वाम मुत्तहिदा में इजलास हो रहा है, जिसमें शायद इसाक डार साहब भी शायद उसी इजलास में शरीक हो रहे हैं। उसमें मैक्रोन
फ्रांस और सऊदी अरेबिया उस कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं और उसमें शायद फ़लस्तीनी रियासत को रिकगनाइज़ करने की बात हो रही है। अमेरिका ने लेकिन कॉल्स की हैं कि फ़लस्तीनी रियासत को भी ना माना जाए। फ़लस्तीनी रियासत का ऐलान ट्रंप ही करेंगे और वो ख़ास शराइत पूरी होंगी तो उसके बाद करेंगे। सही। अच्छा, अब उसमें ये भी है कि तो वो अब मैक्रों और अरब ममालिक क्या ऐलान कर देते हैं। मैक्रों तो करने जा रहे थे, तो अगर वो MBS में जाते हैं तो फिर तो होगा। अगर MBS नहीं जाते और मैक्रों नहीं जाते खुद और बाकी मुल्कों के सरबराहान नहीं आते, पहले तक तो ये था कि बाकी मुल्कों के सरबराहान भी वहाँ जा रहे हैं, लेकिन अगर बाकी मुल्कों के सरबराहान वहाँ नहीं जा रहे तो इसका मतलब है कि अमेरिका का प्रेशर आया उन मुल्कों पे कि आप अभी इसको रोकें। और ये तो तभी होगा जब वित्कॉफ प्लान पे अमल दरामद होगा। तो ये भी दरमियान में हो सकता है कि वो इधर ईरान पे करें, उधर वित्कॉफ प्लान पे अमल दरामद कर दें, तो लोग उधर गजा से तरफ ध्यान जाए लोगों का कि भाई सीज फायर हो गया, वो देखो यरगमाली छोड़े जा रहे हैं, ये हो गया 60 दिन का, ये हो गया खाने पीने के सामान दाखिल हो गया, ये हो गया, तो उधर से वो दाखिल होना शुरू हो जाएं, वो लोग उधर डाइवर्ट हों, लोगों का जहन उधर चला जाए और इधर ये ईरान पे। तो ये इस वक्त एक कॉम्प्लेक्स सा सिनेरियो है। लेकिन ये और फिर ये किस तरह से यूक्रेन से मिलता है जाके, क्योंकि अगर इसमें यूरोप से, मैं दोबारा बता रहा हूँ, यूरोप के कुछ लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि मैंने कहा यार ये जो है वो यूक्रेन के ऊपर, उन्होंने कहा नहीं, इसमें एक और बात भी चल रही है। कुछ अमेरिकन ये भी कह रहे हैं कि अगर रशिया ईरान की मदद को आया तो अमेरिका यूक्रेन की मदद दोबारा खोल देगा। सही। तो ये बड़ी एक कॉम्प्लेक्स सा, ये मैंने आपसे कहा ना, ये वो बातें जो कमेंटेटर्स जो नजर रखते हैं मामला, तो पुराने ओल्ड गार्ड जो है ना, उनसे बात होती है तो वही कहते हैं कि ये अभी कहानी, पिक्चर अभी बाकी है, अभी ये कॉम्प्लेक्स है सिनेरियो। और पाकिस्तान का क्या रोल होगा उसमें, अफगानिस्तान का, चाइना असल वाइल्ड कार्ड चाइना है। क्योंकि मैं आपसे वही बात कह रहा हूँ ना कि वो चाइना जो है, वो आपको पता है ना, हुतीज के पूरा चाइना, उनको जहाज वहाज जो है वो चाइना के जा रहे थे।